जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी को। आज हम आपको लेके चलेंगे उस अद्भुत और अनमोल ज्ञान की ओर जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। गीता का सार केवल युद्धभूमि की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करने वाली दिव्य वाणी है। चाहे आपके मन में भय हो, चिंता हो, असफलता का डर हो या रिश्तों में उलझन हो, गीता का एक एक श्लोक आपके जीवन को बदल सकता है। आज हम उन श्लोकों की यात्रा में गीता के ऐसे अमृत वचनों को समझेंगे जो मात्र सुनने से ही आपके मन को हल्का कर देंगे और समस्याओं का हल दिखा देंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे उस ज्ञान की जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। उस ज्ञान की जो केवल सुनने से नहीं, बल्कि जीवन में उतारने से हमारी हर समस्या का समाधान कर देता है। यह है श्रीमद् भागवत गीता का सार। युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र का मैदान, एक ओर धर्म के लिए लड़ने वाले पांडव, दूसरी ओर अपने ही बंधु बांधव कौरव। अर्जुन के हाथ में धनुष था, लेकिन हृदय में कपकपी थी। और तब रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वह अमर उपदेश दिया जो युगों से मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। पहला भाग, अर्जुन का संकट। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं अपने ही भाई, गुरु और संबंधियों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? यह मोह, यह करुणा, यह द्वंद्व हम सबके जीवन में भी आता है। कभी हमें लगता है मैं यह काम नहीं कर सकता, यह मुझसे नहीं होगा। अर्जुन ने भी यही कहा, मेरा मन भ्रमित हो गया है। हे केशव, आप ही मुझे सही मार्ग बताइए। और यही से गीता की शुरुआत होती है, जब हम अपने अहंकार को छोड़कर भगवान से मार्गदर्शन मांगते हैं। दूसरा भाग, कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। सोचिए, हमारी समस्याओं का आधा बोझ तो इसी सोच में उतर जाता है। हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं और अपना काम पूरी निष्ठा से करें तो मन का तनाव समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते हैं कि कुछ मत करो, बल्कि यह कहते हैं मन को स्थिर रखो और कर्म करते रहो। तीसरा भाग, आत्मा का ज्ञान। भगवान ने अर्जुन को समझाया, आत्मा न तो शास्त्रों से कट सकती है, ना ही अग्नि से जल सकती है, ना ही जल से भीग सकती है और वायु से सूख नहीं सकती। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम वह अजर अमर आत्मा है। यह ज्ञान हमें मृत्यु का भय भी दूर कर देता है और जीवन को जीने की नई शक्ति देता है। चारवां भाग, समय भाव का संदेश। गीता कहती है, सुख दुख लाभ हानि, जय पराजय सबको सम्मान भाव से देखो, क्योंकि ये सब अस्थायी हैं, आते जाते रहते हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही परिस्थितियां भी बदल जाती है। अगर हम इनसे ऊपर उठकर कर्म करेंगे तो हमारा मन स्थिर रहेगा और निर्णय भी सही होंगे। पांचवा भाग, भगवान ने कहा, सारे धर्म दिखावे छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। जब मन में यह भाव आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे कृष्णा हैं, तो डर, चिंता, असफलता सब मिट जाते हैं। भक्ति केवल माला फेरना नहीं, बल्कि हर पल कृष्ण का स्मरण करना और हर कर्म उन्हें अर्पित करना है। अगर हमें गीता को जीवन में लाना है तो हमें 3 बातें अपनानी होगी। निष्काम कर्म, बिना फल की चिंता के कर्म करना। समभाव, हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखना। पूर्ण समर्पण, अपने मन, वचन और कर्म को भगवान को अर्पित करना। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी सबसे बड़ी समस्या छोटे छोटे अवसर पर बन जाएगी।
गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर हम इसे रोज़ 10-15 मिनट पढ़ें तो यह हमें ऐसी दृष्टि देगी कि कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं पाएगी। याद रखिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो चलिए आज हम गीता के इन अमर वचनों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।